बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के 5वें साल के आखिरी हिस्से में वो हस्ती पैदा हुई जिनका लक़ब सदीक़ा, ख़ताब, उम्मुल मोमिनीन और जिन्हें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमैरा के लक़ब से पुकारते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बचपन भी रोशन और सआदतमंदी से भरपूर गुजरा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लड़कपन में खेल कूद का शौक था, मगर दो शौक मरगूब थे, गुड़ियों से खेलना और जुल्हा झूलना। आपकी औलाद ना होने की वजह से आपकी कोई कुनीयत ना थी, इसीलिए आपने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, औरतों ने अपनी साबिक औलादों के नाम पर कुनीयत रख ली है, तो मैं अपनी कुनीयत किसके नाम पे रखूं? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पे रख लो। चुनाचा आपकी कुनीयत उम्मे अब्दुल्ला करार पाई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हिजरत के तीसरे बरस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात ही अपनी अपनी जगह अज़मत और बुजुर्गी रखती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ख़ास फजीलतों का जामिया बनाया। हज़रत आयशा से रवायत है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में मुझे ऐसी खसूसियत अता की जो किसी और के मुकद्दर में नहीं आई। सबसे पहली बात यह है कि मेरी शादी के लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक के हुक्म से फरिश्ते ने मेरी तस्वीर ख्वाब में दिखाई। इमाम अबू हातिम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के तरीक़ से नकल किया है कि जिब्राईल अमीन मेरी तस्वीर रेशम के कपड़े में रखकर नबी पाक के पास लाए और फरमाया, ये दुनिया और आखिरत में तुम्हारी बीवी है। इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अमीन मेरे पास आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपकी शादी अबू बकर की बेटी से करनी है, और इनके हाथ में आयशा की तस्वीर थी। हज़रत आयशा मजीद फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुंवारी बीवी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बिस्तर पर होते तब भी उन पर वही नाजिल होती। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी थी। मेरी शान में कुरान की आयतें उतरी। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफात पाई तो आप मेरे सीने और गले के दरमियान टेक लगाए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन मेरे ही मकान में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी ऐसी खतून से निकाह ना फरमाया जिसके वालिदैन मुहाजिर हों। हज़रत आयशा रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद 47 साल बकीदे हयात रहीं, और ये वो अरसा है जिसमें इब्तदाई मुस्लिम फतूहात हुई, मुख्तलिफ ममालिक ममलिकत इस्लामिया में शामिल हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अलमी सदाकत और अहादीस रवायत करने के हवाले से दियानत और अमानत में इम्तियाज़ हासिल था। हज़रत आयशा का हाफ़ज़ा बहुत कवी था, जिसकी वजह से वो हदीस नबवी के हवाले से सहाबा इकराम के लिए बड़ी अहम बन चुकी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस हिफ्ज़ करने और फतवा देने के एतबार से सहाबा इकराम से बढ़ कर थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने 2210 अहादीस रवायत करने की सआदत हासिल की। दौरे नबी की कोई खतून ऐसी नहीं जिसने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस रवायत करने की सआदत हासिल की हो। नाज़रीन गिरामी, हज़रत आयशा की वफ़ात के मुतल्लिक़ दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक रवायत हज़रत इमाम बुखारी ने रवायत की है और दूसरी रवायत तारीख़ इब्ने खल्दून में बयान की गई है। तारीख़ इब्ने खल्दून के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को मरवान बिन हाकिम ने शहीद किया, जबकि हज़रत इमाम बुखारी ने इस रवायत की नफ़ी की है और बयान फरमाया है कि हज़रत आयशा ने तबी तौर पर वफ़ात पाई। हज़रत इमाम बुखारी की रवायत कुछ इस तरह है। इब्ने अबी मलाइका रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात से थोड़ी देर पहले, जबकि वो नज़ा की हालत में थी, इब्ने अब्बास ने उनके पास आने की इजाज़त चाही। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मुझे डर है कहीं वो मेरी तारीफ ना करने लगे। किसी ने अर्ज किया कि रसूलुल्लाह के चचा ज़ाद बाई हैं और खुद भी इज्जतदार हैं, इसीलिए आपको इजाज़त दे देनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि फिर इन्हें अंदर बुला लो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे पूछा कि आप किस हाल में हैं। इस पर उन्होंने फरमाया कि अगर मैं खुदा के नज़दीक अच्छी हूँ तो सब अच्छा ही अच्छा है। इस पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि इंशाअल्लाह आप अच्छी ही रहेंगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हैं और आपके सिवा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं फरमाया, और आपकी बरात कुरान मजीद में आसमान से नाजिल हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तशरीफ़ ले जाने के बाद आपकी खिदमत में इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाजिर हुए।
محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی ہے تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بولی بصری گمنام ہوتی۔ ناظرین گرامی، یہی روایت صحیح ابن حبان میں ہے کہ جس میں ان الفاظ سے اضافہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت عائشہ کی عیادت کرنے گئے۔ اسی طرح امام حاکم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے جس میں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھی جب حضرت ابن عباس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سن 58 ہجری ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو 66 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ آپ کی زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اب وفات سے پہلے یہ الفاظ دہراتی رہیں، کاش میں ایک بولی بصری گمنام ہوتی، کاش میں ایک بولی بصری گمنام ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی رات جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کے ہجوم کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور تمام ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، بے شک ہم گناہ گار اور خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔